नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस से नाराज युवक ने मधुबनी समाहरणालय परिसर में की आत्मदाह की कोशिश, मची अफरा तफरी। बाबूबरही के भटचौरा चौक पर बालू लदे ट्रिपर हाईवा की चपेट में आया बाइक सवार 2 व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत। मधवापुर के सलेमपुर गांव में रसोई गैस सिलेंडर रिसाव से लगी आग, सामान जलकर खाक। मधुबनी नगर निगम में अस्थायी सशक्त कमेटी की हुई मीटिंग, 3 सूत्री मांग पर हुआ विचार विमर्श। मधवापुर के परसा बॉर्डर के समीप सुरक्षा बलों ने 108 बोतल शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। भेजा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में हथियार लहराने की खबर पर 6 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज, गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी में जुटी पुलिस। मधवापुर के पंचेश्वरनाथ महादेव मंदिर में मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने किया उपद्रव, पुजारी के साथ की मारपीट। खजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सांसद संजय झा से की शिष्टाचार मुलाकात। मधुबनी के सिविल सर्जन हरेंद्र कुमार ने मधवापुर और सहारघाट में कई अवैध स्वास्थ्य संस्थानों पर की छापेमारी, दिए कई निर्देश। और बासोपट्टी के कौवाहा गांव के शुभम कुमार झा ने नीट की परीक्षा में 569 अंक लाकर किया जिले का नाम रोशन। खबरें अब विस्तार से। आइए हम आपको सबसे पहली खबर मधुबनी समाहरणालय की दिखा रहे हैं, जहां एक व्यक्ति मधुबनी समाहरणालय परिसर में पहुंचकर आत्मदाह करने की कोशिश की। इस घटना के बाद पूरी तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया। मौके पर मौजूद जवानों ने दिलेरी दिखाते हुए उसे पकड़ा, जिसके बाद उसे आत्मदाह करने से रोका गया। इस व्यक्ति की पहचान अरेर थाना क्षेत्र के मोहम्मद शकील के रूप में की गई है। यह पुलिस के विभिन्न क्रियाकलापों से नाराज था। इसने बताया कि किस प्रकार इसके साथ छिनतई के मामला हुआ था, जिसको लेकर यह पुलिस के पास गया था, जहां अरेर की एसएचओ नेहा निधि के द्वारा बदसलूकी की गई। पुलिस के रवैये से नाराज मोहम्मद शकील को जब कोई रास्ता नहीं मिला, तब वह मधुबनी के समाहरणालय परिसर पहुंचा और वहां उसने आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि दूसरी तरफ मधुबनी नगर थाना पुलिस ने शकील के इस कृत्य को लेकर कहा है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे पहले इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी वारदात। मधुबनी समाहरणालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बाइक सवार तेजी से समाहरणालय में घुसा और बाइक से उतरकर आत्मदाह करने की बात की। सुरक्षा कर्मियों व आम लोगों से कहा कि कोई उसे नहीं बचाए, वो आज आत्मदाह करेगा। आत्मदाह की बात सुनते ही समाहरणालय में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने दिलेरी दिखाते हुए उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़े हुए व्यक्ति की पहचान अरेर थाना के नागदह गांव निवासी मोहम्मद शकील के रूप में हुई है। उधर नगर थाना पुलिस मोहम्मद शकील को पकड़कर सदर अस्पताल ले जाकर मेडिकल जांच कराया और अग्रेतर कार्रवाई में जुट गए। दरअसल पीड़ित मोहम्मद शकील का कहना था कि उसे गांव के कुछ लोगों ने सुनसान जगह पर पकड़कर मारपीट की और 12,000 रुपए छीन लिए। एफआईआर के लिए एसएचओ के पास गया तो उन्होंने बदसलूकी की और एफआईआर करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वे एसपी कार्यालय गए, जहां से फोन किए जाने के बाद उनके आवेदन पर एफआईआर हुआ। लेकिन एसएचओ ने धमकी दी, बोला कि उस पर भी केस किया जाएगा। गौरतलब है कि शकील के आवेदन पर गांव के ही मोहम्मद शराफत, हबीब, इस्तियाक व 3 अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अरेर एसएचओ नेहा निधि के अनुसार आवेदन के आलोक में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। बहरहाल समाहरणालय में आत्मदाह के प्रयास की घटना से लोग चकित हैं और पुलिस को लेकर तरह तरह की बात कर रहे हैं। मोहम्मद शकील, मैं नागदा बलान पंचायत का रहने वाला, थाना मेरा अरेर पड़ता है। जैसा कि मैं 10 तारीख को अपने घर से अरेर के तरफ सामान लेने के लिए निकला, उस दौरान
मैं अरेर चौक कमलू भाई के पान के दुकान के पास गाड़ी पे बगैर स्टैंड लगाए हुए गाड़ी पे बैठा हुआ था। एक व्यक्ति पीछे से आया जिसका नाम है शराफत, जाकिर, मोहम्मद हबीब और मोहम्मद इश्तियाक, और मुझे पटापट गाड़ी पे ही मारने लगा और बहुत ज्यादा 4-5 रट्टा मुझे मारा। तो मैं सोचा मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। वहाँ पे एक मुर्दा मरा हुआ था जिसके पास उस कट रहा था। अल्लाह उस मुर्दा को जन्नत दे। मैं एक लंबा चौड़ा बांस उठाया ये सोच के कि उसके दिल में डर हो जाए और मुझे न मारे, लेकिन अफसोस की बात उस जालिम के लिए, उसने एक चुन के बांस उठाया और मुझे तरम तोड़ यहाँ तक के उसके साथ जो 4-5-6 लोग थाना में शिकायत किए हैं, सब लोग मुझे मारने लगा और मेरे सर पे मारा, जिसका मेरे पास सबूत भी है। 14-15 टाका लगा हुआ है। उसने अपना भर मुझे जान से मार दिया, लेकिन मैं अल्लाह की कुदरत से अभी तक बचा हुआ हूँ। लेहू लहान के हाल में जब मैं थाना में गया और मुजरिम भी थाना में गया, और जब मैं हॉस्पिटल से आया तो मुजरिम थाना से फरार है, मुजरिम घर पे ऐश कर रहा है। इसी कारण आप किए? और मुझे वहाँ पे बड़े बाबू जो मैडम साहब हैं जी, उसने मेरा केस दर्ज करने से पहले मुझे गाली भी दिया, धमकाया और कहा मैं तेरे खिलाफ ही केस करूंगा। यहाँ तक लेके उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। घटना कब की है? ये घटना 10 तारीख की है। कौन 10 महीना को? ये 10 तारीख को। और जब मैं केस लेकर के गया तो मेरा FIR मैडम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से मुझे SP ऑफिस तक आना पड़ा और फिर यहाँ से फोन करवाया, जब जाके मेरा केस लिया। और इतना कह दिया केस लेते लेते कि मैं केस तो तेरा ले लेता हूँ, लेकिन मैं तेरे पे अलग से FIR करूँगा। आया हूँ कि मेरे केस का कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज मैं आत्महत्या करके इसलिए मर जाऊंगा कि अगर मुझे कानून न्याय नहीं दिलाया, उस मुजरिम को अरेस्ट, मेरा गांव नागदा है, उस मुजरिम को अरेस्ट नहीं किया चारू को, मुजरिम भी उसी गांव का? हाँ, तो मैं अपने आप को इसीलिए आत्महत्या करने के लिए आया था। चाह शराफत और जाकिर और हबीब और इश्तियाक, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ अपने आप को आत्मा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूवरी प्रखंड क्षेत्र के भटचौरा चौक के समीप एक ट्रिपर हाइवा ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर दे मारी। बाइक पर 2 व्यक्ति मौजूद थे, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब हो कि यह दोनों व्यक्ति जयनगर से बाइक खरीद कर आ रहे थे। नई बाइक से यह दोनों सफर ही कर रहे थे, जहां ट्रिपर हाइवा ट्रक ने दोनों को जबरदस्त टक्कर दे मारी और मौके पर ही मौत हो गई। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। बाबूपरी थाना क्षेत्र से सटे भटचौरा चौक पर मंगलवार को दिन के करीब 4 बजे बाइक सवार बालू लदे ट्रिपर हाइवा की चपेट में आने से बरुआर गांव निवासी मोहम्मद मजीद के पुत्र मोहम्मद कारी एवं तिरहुता गांव निवासी मोहम्मद जाकिर के पुत्र मोहम्मद गुलाब की मौत घटनास्थल पर हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मोहम्मद कारी एवं मोहम्मद गुलाब दोनों सारू भाई तनवाही चौक स्थित हीरो एजेंसी से नया हीरो ग्लैमर बाइक खरीदकर दोनों उस पर चढ़कर अपने ससुराल मरुकिया गांव स्थित तरही मुस्लिम टोला जाने वक्त भटचौरा चौक पर पश्चिम दिशा से बालू लदे ट्रिपर हाइवा की चपेट में आने से बाइक सवार दोनों व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना घटने के बाद ट्रिपर हाइवा ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर बाबूबरही थाना के मिलने पर थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पुलिस पदाधिकारी को भेजा। घटनास्थल पर पुलिस पदाधिकारी पहुंचकर दोनों शव का मुआयना कर दोनों शव को कब्जे में लेकर ट्रिपर हाइवा को जब्त कर थाना पर ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की मांग थी कि जब तक कोई वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचता है तब तक शव एवं ट्रिपर हाइवा को नहीं जाने देंगे। पुलिस पदाधिकारी ने विरोध प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों को समझा बुझाकर बड़ी मशक्कत के बाद शव को उठाने दिया। वहीं ग्रामीणों ने ट्रिपर हाइवा मालिक को घटनास्थल बुलाने की पुलिस प्रशासन से मांग कर रही थी। ग्रामीणों ने 2 व्यक्ति की मौत को लेकर पुलिस प्रशासन से मुआवजा की मांग कर रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालू लदे हाइवा ट्रिपर मालिक सुधीर चौधरी की गाड़ी बताई जा रही है। इस घटनास्थल के मौके पर सैकड़ों ग्रामीण सहित बाबूबरही के पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
मधवापुर प्रखंड के सलेमपुर गांव से आगजनी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रसोई गैस सिलेंडर रिसाव से घर में अचानक आग लग गई। आगजनी की घटना इतनी भीषण थी कि घर में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। पीड़िता के पास अब रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस मामले को लेकर पीड़िता ने सीओ को पत्र लिखकर मुआवजे की मांग की है। मधवापुर प्रखंड के सलेमपुर गांव में रसोई गैस सिलेंडर रिसाव से विधवा महिला सुदामा देवी के घर में आग लग गई। मंगलवार को हुई इस घटना को ग्रामीणों के सहयोग और अग्निशमन विभाग के प्रयास से नियंत्रित किया गया, लेकिन आग जब तक काबू में हुई तब तक सामानों को जलाने से बचाने में काफी देर हो चुकी थी। पूर्व मुखिया देवेंद्र यादव ने बताया कि इस दुर्घटना में अनाज, बर्तन, फर्नीचर, कपड़ा, जरूरी कागजात और दैनिक व्यवहार में आने वाली सभी चीजें जलकर नष्ट हो गई। इस वजह से वह महिला सड़क पर आ गई है। पीड़िता सुदामा देवी ने सीओ को पत्र लिखकर आर्थिक सहायता की मांग अंचल पदाधिकारी से की है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम कार्यालय में अस्थायी समिति की 3 सूत्री मांग को लेकर सशक्त कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान 3 सूत्री मांग पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसमें वाटसन कैनाल की पूरी तरह सफाई, आगामी दिनों में मानसून को लेकर नगर निगम की तैयारी और विवाह भवन का विस्तारीकरण शामिल रहा। मधुबनी नगर निगम सभागार में 18 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अस्थायी सशक्त समिति की उपस्थिति में नगर विकास से संबंधित 3 प्रमुख विषयों पर गंभीर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता नगर निगम मधुबनी के मेयर अरुण राय ने की। उनके साथ डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, नगर आयुक्त तथा सशक्त समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में 3 सूत्री मांगों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसमें वाटसन कैनाल की पूर्ण सफाई, मानसून पूर्व तैयारियां व विवाह भवन का विस्तारीकरण शामिल है। नगर आयुक्त ने बताया कि वाटसन कैनाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी समुचित एवं शीघ्र सफाई का निर्णय लिया गया है, ताकि बरसात के मौसम में जल जमाव की समस्या से नागरिकों को निजात मिल सके। आगामी मानसून को देखते हुए नगर निगम की तैयारियों की समीक्षा की गई। जल निकासी, नालों की सफाई, आपातकालीन नियंत्रण कक्ष की स्थापना तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम के अधीन संचालित विवाह भवन की बढ़ती मांग को देखते हुए उसके विस्तारीकरण की योजना पर चर्चा की गई। समिति ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए प्रशासन को निर्देशित किया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने इन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी तथा नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं गति लाई जाएगी। यह बैठक नगर निगम की कार्यशैली में सक्रियता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सर, आज बैठक की गई, किस चीज को लेकर बैठक की गई और क्या सब? देखिए, आज सशक्त अस्थायी समिति की बैठक थी। वैसे तो हम लोगों ने 7 एजेंडों पर विचार कर निर्णय लिया है, लेकिन जो 3 प्रमुख एजेंडा है जिस पर सशक्त अस्थायी समिति ने आज निर्णय लिया है, उसमें पहला एजेंडा जो महत्वपूर्ण है वो कैनाल से संबंधित है। कैनाल की सफाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है। एग्रीमेंट में ही था कि एनजीओ के द्वारा कैनाल और नाला की साफ सफाई की जाएगी, लेकिन उनका काम बहुत सुस्त गति से चल रहा था, कार्य काफ़ी असंतोषजनक था। तो हम लोगों ने परामर्श कर यह निर्णय लिया कि बरसात में जनता को एनजीओ के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए कैनाल सफाई का कार्य नगर निगम ने अपने हाथ में लिया है। और उस कड़ी में हम लोगों ने अपना अलग से जेसीबी, ट्रैक्टर और मजदूर को भाड़े पर रखकर काम प्रारंभ कराया है और उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर कैनाल सफाई का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। तो उसके संबंध में आज चर्चा की गई और सशक्त अस्थायी समिति का अनुमोदन उस पर प्राप्त किया गया। ये पहला महत्वपूर्ण एजेंडा था। दूसरा था कि जिस कार्यालय में हम लोग बैठ रहे हैं, ये नगर निगम का स्वरूप नहीं लगता है। नगर परिषद का कार्यालय नगर निगम के कार्यालय से बेहतर है। तो हम लोगों ने आज आपस में चर्चा किया इस पर विस्तार से और ये निर्णय लिया है कि इसको आधुनिक बनाएंगे। तो इसके लिए जो भी काम करना पड़े, चाहे अगर एसी लगाना पड़े, दरवाज़ा चेंज करना पड़े, नया टेबल कुर्सी लगाना पड़े या सीसीटीवी लगाना पड़े पूरे में, वो प्रस्ताव पहले से पारित है सीसीटीवी का। तो और भी काम है, जिसे इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का चेंज करना है, तो सारा कार्य करके इसको आधुनिक स्वरूप दिया जाए, उस पर
सशक्त स्थायी समिति ने आज स्वीकृति दी है। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। तीसरा है कि जो हमारा विवाह भवन है, अभी कुछ दिनों पूर्व माननीय मंत्री जी का आगमन हुआ था और उन्होंने ही ये इच्छा व्यक्त की थी कि इतना महत्वपूर्ण स्थल है, कई कार्यक्रम यहाँ होते हैं, तो विवाह भवन बिल्कुल आधुनिक होना चाहिए। तो हम लोगों ने पहले भी विचार विमर्श कर आर्किटेक्ट की मदद ली है। हम लोग एक बढ़िया डिजाइन तैयार करवा रहे हैं और एक प्राकृतिक नए ढंग से बनवा रहे हैं, चाहे जो भी राशि उसमें खर्च हो, तो वो राशि खर्च करके इसको पूरे शहर का आधुनिकतम जो है स्थल बनाया जाएगा, जहाँ पर कोई अच्छा कार्यक्रम करने के लिए सभी लोग उत्सुक रहें। तो उसके लिए आज सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति प्राप्त की गई। तो ये 3 महत्वपूर्ण एजेंडा था आज की बैठक में। केनाल की सफाई नगर निगम करेगी, उसके संबंध में निर्णय लिया गया। इस कार्यालय को सुसज्जित किया जाए, उसके संबंध में निर्णय लिया गया। और विवाह भवन को बिल्कुल मॉडर्न बनाया जाए, उसके संबंध में निर्णय लिया। बाकी तो रेगुलर जो है विगत बैठक की संतुष्टि और विभिन्न मद में जो व्यय किया गया है नगर निगम के द्वारा, उसकी संतुष्टि, यही सब एजेंडा था। तो इसी पर आज विमर्श किया। बाहर मिल हाँ, नशा करवा दिए, नशा नहीं है पूरे का जमा लीजिए, नशा। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। में मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू मधवापुर प्रखंड के परसा SSB के जवानों ने बॉर्डर के समीप से 108 बोतल शराब के साथ धंधेबाज को गिरफ्तार किया। इस दौरान 24 स्कूल बैग भी बरामद किए गए जिनमें शराब भरे हुए थे।
सुरक्षा बलों ने परसा बॉर्डर के पास शराब की खेप ले जा रहे धंधेबाज को पकड़ लिया। इस मामले में शराब की 108 बोतलें बरामद की गई है। इसके अलावा 24 स्कूल बैग, 6 कैरी बैग और एक साइकिल बरामद की गई। आरोपी को पकड़ने और सामानों को बरामद करने की कार्रवाई परसा एसएसबी के जवानों ने बुधवार को की। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 297 से करीब 70 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर का है। एसएसबी ने पकड़े गए आरोपी के साथ जब्त सभी सामानों को मधवापुर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव से हथियार दिखाकर आतंक फैलाने की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक सभी आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मधुबनी जिले के भेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत खजूरी गांव के समीप 6 बदमाशों द्वारा हथियार लहराने की सूचना मिलते ही भेजा थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस बल को मौके पर रवाना किया। पुलिस को देखकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संदिग्धों की पहचान उनके फोटो के माध्यम से की और उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि तलाशी के दौरान आरोपी अपने घरों पर नहीं मिले। फिलहाल सभी आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। यह कार्रवाई भेजा थाना पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ज्ञात हो कि भेजा थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए थानाध्यक्ष सूरज कुमार लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। वे हर मामले की गंभीरता से जांच कर तथ्यों की पुष्टि के बाद ही कोई कार्रवाई करते हैं। यही कारण है कि थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की कोई जगह नहीं है और शांति सद्भाव का माहौल कायम है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी, जिससे क्षेत्र में और अधिक सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनेगा। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। मधवापुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां मधवापुर के पंचेश्वर नाथ महादेव मंदिर में बीती रात आधी रात के बाद एक सनकी मिजाज का व्यक्ति पंचेश्वर नाथ मंदिर परिसर पहुंचा और मंदिर पहुंचकर उपद्रव मचाने लगा। विरोध करने पर पुजारी के साथ मारपीट भी की। हालांकि डायल 112 की पुलिस मौके पर सूचना पाकर पहुंची, जहां उसके बाद उसे अपने कब्जे में लिया। सनकी मिजाज का एक शख्स मधवापुर के पंचेश्वर नाथ महादेव मंदिर में घुसकर उपद्रव करने लगा। विरोध करने पर उसने पुजारी पर मंदिर की घंटी से हमला कर दिया। घटना की सूचना पर डायल 112 की पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर आरोपित व्यक्ति को अपने कब्जे में लिया। मामला मंगलवार की आधी रात के बाद का है। बुधवार की सुबह इस मामले को लेकर समाज के गणमान्य लोग थाना पहुंचे। घटनाक्रम की जानकारी और आरोपित व्यक्ति की पहचान की समीक्षा की गई। फिर सामाजिक लोगों की पहल पर आरोपित व्यक्ति को पुलिस ने मुक्त किया। थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने बताया कि इस संबंध में किसी ने किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं की है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि आरोपित व्यक्ति मधवापुर के ही एक व्यक्ति का दामाद है, जो फिलहाल विक्षिप्त अवस्था में है। तो हम मान लिया अब जो गलती भ गल है तो इनमें तो धिया पुता से गलती भराई थी तो हमारे पुराने परिवार के लोग, हाँ, हमारा इतिहास इनके अहू समाजे के लोग छी, मंदिरों समाजे के जे करबे से अहाँ समाजे के लोग करबे इजे ना हम लोग साथ। तो बाद में यह नहीं हो जब काम निकल गए तो फिर हमरा सबके दौड़े पड़े विजय जी कहाँ है, कहाँ गए, सब नहीं होना चाहिए। आप खाली आगे रहिए, व्यवस्था की जी। वो 2:30 बजे के लगभग में जो है से विजय जी के दामाद वो आकर विजय जी सब छले 4-5 आदमी जो है से जेंट्स में 3-4 गो महिला, और वो मंदिर तोड़ कर पार्वती जी के जैसे मूर्ति के जैसे तोड़ ताड़ कर बाहर जब फेंक दिलकै तब हमर जैसे परिवार अचानक जैसे उठलखिन और वो उठ कर गेट से बाहर अले तो देखल के गुलगाल होत, तो धीरे धीरे जैसे ससुरित जैसे जगमोहन में अले। तब विजय जी कहलखिन जैसे जे पुजारी जी कहाँ है, जे मूर्ति सब तोड़ दिलकै, जे पुजारी जी के जगह दी। हमरा गेलखिन जगह, अब हम जाले आबी ताले तो मूर्ति के तोड़ ताड़ के फेंक देने छलिए। तो के बाद यही से 5 मिनट के बाद थाना के गड़ी अलिए। अला के बाद हम आ ड्राइवर दोनों आदमी के लिए, हमरो दोनों आदमी पर घंटी लगा वार कल के, घंटी टूट गए देवाल में लाइक।
और वही के बाद हम दोनों आदमी ओकरा पकड़ कर जगमोहन में लाए। यह घटना जी बस तो ओकरा पुलिस अखन फिलहाल लऽ गेल छै, पुलिस जैसे थाना में हवाले ओकरा जैसे एम्हर बातचीत गाँव सब में चल रहा है सामाजिक स्तर। जी हाँ हाँ। अहाँ के नाम की भेलै परिचय? अरुण कुमार गिरी, अतः के पुजारी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्य रूप से स्थानीय समस्याओं से राज्यसभा सांसद को अवगत कराया। बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक खजौली विधानसभा क्षेत्र विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने पटना में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सांसद संजय झा से पटना में उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। विधायक ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई को लेकर भारत का पक्ष विदेशों में मजबूती से रखने के लिए शिष्टमंडल ने सांसद संजय झा ने विदेश की धरती पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। पूरे विश्व में भारत एवं मिथिला का नाम रोशन करने के लिए उनका आभार प्रकट किया। विधायक ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में संपूर्ण भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने सांसद संजय झा को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। विधायक ने मधुबनी में विकास कार्य योजनाओं में तेज गति को लेकर आभार व्यक्त करते हुए उनके समक्ष क्षेत्र में विकास और विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरपी मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1,
मधुबनी आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधुबनी के सिविल सर्जन हरेंद्र कुमार मधवा पूर्व साहरघाट पहुंचे। उनके पहुंचते ही स्वास्थ्य संस्थानों में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने कई स्वास्थ्य संस्थानों में औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर निरीक्षण के दौरान सभी अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों और पदाधिकारियों की हाजिरी काट दी। साथ ही कई दिशा निर्देश भी निर्गत किए। सिविल सर्जन हरेंद्र कुमार ने मधवापुर और साहरघाट में कई अवैध स्वास्थ्य संस्थानों में छापेमारी के दौरान कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर के औचक निरीक्षण के दौरान वहां से गायब कई कर्मचारी व पदाधिकारियों की हाजिरी काट दी। उन्होंने छापेमारी के दौरान एवरग्रीन हॉस्पिटल मधवापुर को सील करने का आदेश प्रभारी को दिया, जबकि साहरघाट का डॉक्टर लैबोरेटरी अल्ट्रासाउंड बंद मिला। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कामेश्वर महतो ने बताया कि उसके पास पहले से भी संचालन से संबंधित कोई कागजात नहीं है। चिद्रा अल्ट्रासाउंड सेंटर बिना डॉक्टर का संचालित पाया गया, जबकि साहरघाट का राज अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद पाया गया। सभी सेंटर संचालकों के खिलाफ एसडीएम से आदेश लेकर कार्रवाई करने के लिए सीएस ने प्रभारी को निर्देशित किया। छापेमारी के मौके पर सीएस के साथ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कामेश्वर महतो, एसीएमओ शंभू झा मौजूद थे। वहीं अनुमंडल अस्पताल निरीक्षण के मौके पर रोगी कल्याण समिति सदस्य पंडित दयानंद मिश्र और अशोक झा समेत कई स्वास्थ्य कर्मचारी गण मौजूद रहे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र से एक खबर सामने आ रही है, जहां कौवाहा गांव के शुभम कुमार झा ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की है। गौरतलब हो कि शुभम कुमार झा ने नीट की परीक्षा में 569 अंक लाकर सफलता हासिल की है। 2023 में भी शुभम ने नीट की परीक्षा देकर सफलता हासिल की थी, लेकिन शुभम का कहना था कि उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिला और फिर से उन्होंने यह परीक्षा देकर अच्छे अंकों के साथ सफलता हासिल की है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के कौवाहा गांव के शुभम कुमार झा ने नीट परीक्षा में 569 अंक लाकर गांव, समाज सहित परिवार का नाम रोशन किया है। शुभम ने इस सफलता का श्रेय अपने माता मधु कुमारी, पिता छोटे कुमार झा सहित अपने परिवार के सभी लोगों को दिया है। शुभम ने बताया कि उन्होंने इससे पहले 2023 में भी नीट के परीक्षा परिणाम में सफलता पाया था, परंतु अच्छा कॉलेज नहीं मिलने के कारण उन्होंने एडमिशन नहीं करवाया। आगे उन्होंने कहा कि उनका सपना इंजीनियर बनने का था, लेकिन अपने दादा के मार्गदर्शन में नीट की तैयारी की। इस मौके पर शुभम के चाचा बासोपट्टी प्रखंड के पूर्व प्रमुख बीरेंद्र उर्फ नोनू झा ने बताया कि पूरे गांव में एकमात्र लड़का है जिसने गांव में पहली बार नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इस मौके पर शुभम की दादी उर्मिला देवी, माता मधु कुमारी, पिता छोटे झा, नाना पुष्कर ठाकुर, गजाधर ठाकुर समेत अन्य लोगों ने मिठाई खिलाकर आगे की पढ़ाई को लेकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। परिवार की बिमला देवी, अंचला देवी समेत अन्य लोगों ने हम बीमारिया छलहुँ हेँ हमरा 2 बरख औरदाबे दै छियनि जे जुग जुग भगवान हिनका डागदर बनौने रहनि, जे हिनका एकदम खुशी खुशी भऽ कऽ रहल छै। पूरा परिवार के खुशी भऽ कऽ पूरा परिवार हमर आनंद भऽ गेल। बच्चा अपने बल पर, अपने परिश्रम के बल पर इसने ये सफलता प्राप्त किया है।
हम लोगों को तो इतना खुशी है जो परिवार की गांव में कोई नहीं, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं हुआ था, पहला डॉक्टर गांव में हुआ है। अति खुशी है, बहुत ज्यादा प्रसन्नता है। इससे प्रसन्नता की अच्छा रैंक भी लाया है, जो बहुत प्रसन्न है और भीतर से खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी। सब छात्र को कहेंगे और परिवार में बच्चा है या जो कोई छात्र है वो भी मेहनत करें, परिश्रम करें, जो कल इसी तरह से शुभम झा जैसे सफलता मिले, जो परिवार को खुशी मिलेगी, गांव को खुशी मिलेगा, प्रखंड के बच्चों को खुशी मिलेगा, सबको खुशी मिलेगा। हम वीरेंद्र झा, पूर्व प्रमुख बासोपट्टी। खुशी है हमको, पूरा परिवार को सबको खुशी है। बचपन से ही ख्वाब था, एक सपना था कि डॉक्टर बनना, तो वही आज पूरा हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब परिवार में सब खुश हैं, दादाजी खुश हैं, पापा मम्मी सब, नाना जी सब खुश हैं, अच्छा लग रहा है। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मतलब हम तो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते थे, पर मेरे दादाजी हमको बताएं, बोले कि डॉक्टर बनो, गांव में डॉक्टर कोई नहीं है। तो फिर हम उस दिन से अपना फिर बायो को अच्छा से देखने लगे, पढ़ने लगे, फिर मेडिकल लाइन में हम उस दिन से तैयारी करने लगे, मेडिकल लाइन में तैयारी करने लगे। मतलब इस चीज़ की पूरी जो आप जो दादाजी को दे रहे हैं कि आपके दादाजी ने गाइडलाइन किया है? हाँ, दादाजी को दे रहे हैं, पूरा परिवार बहुत सपोर्टिव रहा, पापा मम्मी बहुत सपोर्टिव रहे सब। नीट एंट्रेंस मतलब श्रेय तो वही बचपन से ही देखते थे डॉक्टर को, तो फैसिनेटिंग लगता था कि मतलब सबका समाज में बहुत कल्याण करते हैं, बहुत वो करते हैं, तो अच्छा लगता था, देखते थे, तो सपना सोचते थे कि डॉक्टर ही बनेंगे। बाकी तो वही देख के लगा कि डॉक्टर की तैयारी करना। कहाँ से? हम कोटा से तैयारी किए, कोटा में ड्रॉप ईयर में तैयारी किए थे। 11th हम 11th-12th हम इलाहाबाद से किए थे, आकाश से किए थे, उसके बाद हम कोटा चले गए थे, तो वहाँ से किए थे। छात्रों को मतलब किस तरह से मेहनत करना चाहिए? सबको यही बताना चाहेंगे कि मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए रोज 5 से 6 घंटा रोज पढ़ना चाहिए, और एनसीईआरटी वगैरह जितना हो सके, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, उसके लाइन तक से इस बार क्वेश्चन आया था, तो वही करना चाहिए कि एनसीईआरटी वगैरह से अच्छा से पढ़ाई करना चाहिए। आप मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि कभी 5-6 घंटा 10 घंटा भी होता था टेस्ट के समय, और कभी 2-3 घंटा भी होता था, क्योंकि कोचिंग जाते थे तो थक जाते थे, 5-6 घंटा की कोचिंग होता था हमारा। तो उसके बाद आकर किसी दिन 2-3 घंटा भी और किसी दिन 5-6 घंटा भी। पूरे पढ़ाई मतलब अगर एवरेज ले तो 5 से 6 घंटा पढ़ाई करते थे। 12th के साथ दिए थे, और फिर दूसरा ड्रॉप ईयर में। तो आप जब ड्रॉप हो गए तो मिला? कॉलेज तो मिल रहा था, पर अच्छा नहीं मिल रहा था। अच्छा, मतलब ड्रॉप का मतलब कि आपने जो सिलेक्शन हुआ था, लेकिन आपको जो मन चाहा कॉलेज था वो नहीं मिल रहा था, जिसके कारण आपने छोड़ दिया पिछले वर्ष को। जी, तो कैसे आपने उसके प्लान फिर से तैयार किए? कैसे है? नहीं लगा जो हार जाएंगे? एक बार तैयारी किए थे तो आइडिया तो था कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे किया जाता है, मैनेज टाइम वगैरह। तो फिर वही जाके कोटा गए, तो फिर और टीचर लोग भी बहुत सपोर्टिव थे, टेस्ट वगैरह लिए, CLC वगैरह से, फिर वहाँ से पढ़ाया। शुभम कुमार झा, कौवाहा। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के शिवगंगा बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय में डीएलएड की प्राइमरी फेज परीक्षा का आयोजन किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गणित की परीक्षा संपन्न की गई। 18 जून 2025 को शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी में डीएलएड फेज परीक्षा प्राथमिक स्तर की परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दिशा निर्देशों के अंतर्गत संपन्न हो रही है। इस परीक्षा में जिले भर से लगभग 5000 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की लंबी कतारें देखी गई। विधिवत रूप से सभी अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया, पहचान पत्र जांच एवं सुरक्षा जांच के बाद उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। आज की द्वितीय पाली में गणित विषय की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय के अनुसार पूरे अनुशासन के साथ परीक्षा दी। परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा का संचालन किया गया। परीक्षा केंद्र में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसे पेयजल, शौचालय, मेडिकल सुविधा एवं शांत वातावरण। परीक्षा केंद्र अधीक्षकों और निरीक्षण अधिकारियों ने भी समय समय पर केंद्र का भ्रमण किया और सुचारू परीक्षा संचालन की पुष्टि की। स्थानीय प्रशासन की ओर से भी पूरी सतर्कता बरती गई और किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि की रोकथाम के लिए निगरानी टीमों को तैनात किया गया था। का एग्जाम हो रही है? डीएलएड का कौन सा सब्जेक्ट का आज एग्जाम है? मैथ का। मैथ का प्राइमरी लेवल या हाई लेवल पे? प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल।
या DLR फेस टू फेस एग्जाम 25। यह हाई स्कूल है या मिडिल स्कूल का है? कौन? प्राइमरी लेवल पे है? प्राइमरी लेवल 1 to 5 6 to 8। 1 to 5 6 to 8। कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है आज? S6 S7। तो आप अपना एडमिट कार्ड सामने कीजिए। किस चीज का एग्जाम चल रहा है? किस चीज का एग्जाम चल रही है? कौन लेवल पे है या प्राइमरी लेवल पे? आज कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है? अभी है आज का 7 S6 और S7। सब्जेक्ट कौन सी? इंग्लिश का है और मैथ्स का। थोड़ा अपना एडमिट कार्ड दिखाइए। एडमिट कार्ड सीधा करके। किस चीज का एग्जाम चल रहा है? DLED सेकेंड ईयर फेस टू फेस का एग्जाम है। और आज फर्स्ट सिट में इंग्लिश प्राइमरी लेवल का था, बहुत अच्छा रहा। आप लोग तो सेकंड सिटिंग में जा रहे हैं? जी जी सर जी। तो आपका किस चीज का है? अभी प्राइमरी लेवल का मैथमेटिक्स होगा, पेडागोजी। अभी प्राइमरी लेवल का मैथमेटिक्स का? जी जी। तो आप लोग का कितने स्टूडेंट यहाँ पे हैं अभी परीक्षा? हमारे कॉलेज से तो 50 है। आपका 3 कॉलेज है। आपका कॉलेज का नाम? शहीद पीर अली टीचर ट्रेनिंग कॉलेज नवादा सकरी मधुबनी। नवादा सकरी मधुबनी। अरे वाह, किस चीज का एग्जाम चल रही है? अभी बिहार DLED का एग्जाम चल रहा है, सेकेंड ईयर। कौन सा सब्जेक्ट का आज एग्जाम है? आज है गणित का शिक्षण शास्त्र भी प्राइमरी लेवल। किस कॉलेज से हैं आप? हम PTC भोगड़िया। एडमिट कार्ड दिखा दीजिए। आप मीडिया में आइए। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। आगामी 19 जून से 23 जून तक पटना के पाटलिपुत्रा में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना है। गौरतलब हो कि इसको लेकर मधुबनी जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा यहां के खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भेजा गया है। मधुबनी जिला टेबल टेनिस संघ MDTTA ने 19 से 23 जून तक पटना के पाटलिपुत्र परिसर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अपने खिलाड़ियों को भेजा है। जिला सचिव संतोष झा ने बताया कि टीम में 8 खिलाड़ी, 1 टीम मैनेजर और 1 कोच शामिल है। MDTTA के कुल 10 सदस्य 18 जून को पटना के लिए रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि खिलाड़ी कैडेट, सब जूनियर, जूनियर और पुरुष महिला वर्ग की स्पर्धाओं में भाग लेंगे। कहा कि हाल ही में आयोजित प्रशिक्षण शिविर से इस अंतर जिला स्तरीय टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी इस राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में अपनी क्षमता साबित करने के लिए बहुत कठिन अभ्यास कर रहे हैं। पुरुष और महिला वर्ग के जिला चैंपियन मनदीप वैष्णवी टीम का नेतृत्व करेंगे। मुकेश पंडित को इस टूर्नामेंट के लिए टीम मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। अन्य खिलाड़ी मानसी, कृष्णा, नीरज इस टूर्नामेंट के लिए काफी उत्साहित हैं। MDTTA की अध्यक्ष विजेता देवी, VP कुमार रवि, नवीन मुरारका, सुनील कुमार ठाकुर, पूनम देवी ने खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दी। शौर्य, सृष्टि, सुनाम, खुशी, आयुष, आलोक, नैतिक ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी। इस अवसर पर MDTTA ने घोषणा की कि यदि कोई भी जिला खिलाड़ी फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो उसे एसोसिएशन की ओर से 10,000 रुपए का मैच रैकेट दिया जाएगा। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।